वन के हरे भरे मैदान में हनुमान हवा में उछलते हुए राम के सामने आए। उनकी गति इतनी तेज थी कि चारों ओर पत्ते उड़ गए और पक्षी डर कर उड़ खड़े हुए। राम ने मुस्कुराते हुए कहा, हनुमान, इतनी ताकत दिखाकर क्या साबित करना चाहते हो? हनुमान झुके और नम्रता पूर्वक बोले, प्रभु, केवल आपकी कृपा और अपनी शक्ति को परखना चाहता था। राम ने हंसते हुए उन्हें गले लगाया और कहा, मेरे अटल भक्त, तुम्हारी शक्ति हमेशा धर्म और मेरी सेवा में काम आएगी। इस मजाकिया और प्रेमपूर्ण टकराव से यह स्पष्ट होता है कि हनुमान की शक्ति केवल भक्ति और धर्म की रक्षा में निहित है और उनके और राम के बीच का रिश्ता समर्पण, प्रेम और सम्मान से भरा है। रामायण में कैकसी की भूमिका। कैकसी राक्षस कुल की एक प्रसिद्ध स्त्री थी, जो विश्रवा ऋषि की पत्नी और रावण, कुंभकर्ण तथा शूर्पणखा की माता थी। कैकसी का चरित्र रामायण में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से राक्षस वंश में शक्ति, विद्या और महत्वाकांक्षा का संगम हुआ। कैकसी राक्षसों के राजा सुमाली की पुत्री थी। सुमाली चाहता था कि उसकी वंश परंपरा पुनः वैभव प्राप्त करे, इसलिए उसने अपनी पुत्री कैकसी का विवाह महान ब्राह्मण विश्रवा ऋषि से करवाया, जो ऋषि पुलस्त्य के पुत्र थे। इस विवाह से राक्षस कुल को ब्राह्मणत्व का तेज और ज्ञान प्राप्त हुआ। कैकसी ने अपने पति से तपस्या और समय देखकर संतान की इच्छा की। विश्रवा ने उसे बताया कि उसने संतान के लिए अनुपयुक्त समय चुना है, इसलिए उससे उत्पन्न संतानें अधर्म और अहंकार से युक्त होंगी। फिर भी कैकसी ने आग्रह किया, जिसके परिणाम स्वरूप रावण, कुंभकर्ण और शूर्पणखा का जन्म हुआ। बाद में उन्होंने एक अन्य पुत्र विभीषण को जन्म दिया, जो धर्मप्रिय और भगवान विष्णु का भक्त था। कैकसी को एक समर्पित, बुद्धिमान और महत्वाकांक्षी माता के रूप में दर्शाया गया है। वह अपने पुत्र रावण की महत्वाकांक्षा से गर्वित थी, परंतु विभीषण के धर्म मार्ग का भी आदर करती थी। उन्होंने अपने जीवन में राक्षसी परंपरा को उच्च बनाने का प्रयास किया। संक्षेप में, कैकसी का चरित्र रामायण में राक्षस वंश और ब्राह्मण वंश के संगम का प्रतीक है। उन्होंने रावण जैसे पराक्रमी राजा को जन्म दिया, जिसने त्रिलोक को हिला दिया, और विभीषण जैसे धर्मात्मा पुत्र को भी, जिसने भगवान श्री राम का साथ देकर सत्य की रक्षा की। कैकसी और रावण का भावनात्मक पक्ष। कैकसी अपने पुत्र रावण के लिए अत्यंत गौरवान्वित और प्रेम पूर्ण माता थी। रावण बचपन से ही बहुत तेजस्वी, शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी था। कैकसी ने रावण में यह गुण देखा और उसके लिए गर्व महसूस किया। संभावित संवाद भाव। मेरा पुत्र, तुम्हारे भीतर महानता का प्रकाश है। एक दिन तुम त्रिलोक में अपनी शक्ति का परिचय दोगे, पर याद रखना, शक्ति के साथ धर्म और विवेक भी होना चाहिए। रावण अपनी माता के प्रेम और आशीर्वाद से प्रेरित होकर और भी दृढ़ और महत्वाकांक्षी हुआ, परंतु रावण की अहंकारपूर्ण प्रवृत्ति और अधर्म की ओर झुकाव ने उसे कैकसी के केवल शुभचिंतक पुत्र से महान शत्रु में बदल दिया। कैकसी ने विभीषण को भी जन्म दिया, जो धर्मप्रिय था। उनके लिए यह दुखद था कि दोनों पुत्र अलग अलग मार्ग पर चले, एक अधर्म और अहंकार की ओर, दूसरा धर्म और भक्ति की ओर। कैकसी का यह आंतरिक संघर्ष उनके चरित्र को और गहरा बनाता है। मेरे दोनों पुत्र एक तो मेरे गर्व का कारण है और दूसरा मेरे हृदय की शांति। भगवान की कृपा ही तय करेगी कि कौन धर्म में स्थिर रहेगा। इस प्रकार कैकसी केवल राक्षस कुल की मां नहीं थी, बल्कि उनके भीतर मातृत्व, गर्व, चिंता और धर्म के प्रति संवेदनशीलता का अद्भुत मिश्रण था। उनके पुत्रों के कर्मों से वह आनंद भी पाती थीं और दुख भी। कैकसी का चरित्र और रामायण में भूमिका। 1. जन्म और पारिवारिक पृष्ठभूमि। कैकसी राक्षस कुल की प्रमुख स्त्री थीं। वे सुमाली की पुत्री थीं और राक्षस कुल की महानता को पुनः स्थापित करने के लिए पैदा हुईं। सुमाली ने उन्हें ब्राह्मण ऋषि विश्रवा से विवाह करने के लिए भेजा। इस विवाह से राक्षस कुल को ब्राह्मणत्व और ज्ञान का मिश्रण मिला। 2. संतान की प्राप्ति और महत्वाकांक्षा। कैकसी ने अपने पति ऋषि विश्रवा से संतान की कामना की। उन्होंने राक्षस कुल की शक्ति और वैभव को बढ़ाने के उद्देश्य से रावण, कुंभकर्ण और शूर्पणखा को जन्म दिया। रावण
अत्यंत बलशाली, तेजस्वी और महत्वाकांक्षी पुत्र। कुंभकर्ण विशालकाय और शक्ति संपन्न। शूर्पणखा सुंदर, चालाक और राक्षसी प्रवृत्ति वाली। विभीषण धर्मप्रिय और भगवान विष्णु के भक्त। बाद में रावण के विरोधी। कैकसी के लिए यह गर्व का क्षण था कि राक्षस कुल में महान पुत्रों का जन्म हुआ, लेकिन साथ ही उनके भीतर चिंता भी थी कि कौन सा पुत्र धर्म का मार्ग अपनाएगा। 3. मातृत्व और प्रेरणा। कैकसी अपने पुत्र रावण के लिए अत्यंत प्रेमपूर्ण और प्रेरणादायक थीं। उन्होंने रावण में शक्ति और सामर्थ्य देखा और उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। मेरे पुत्र, तुम्हारे भीतर महानता है। शक्ति का सही उपयोग कर राक्षस कुल का नाम रोशन करो, पर अहंकार और अधर्म से दूर रहना। रावण के अहंकार और अधर्म की ओर झुकाव ने उनके लिए दुख भी उत्पन्न किया। वहीं विभीषण का धर्मप्रिय स्वभाव उनके हृदय में संतुलन और चिंता दोनों लाता था। 4. राक्षस कुल और धर्म का संगम। कैकसी ने अपने जीवन में राक्षस वंश और ब्राह्मण वंश का संगम किया। उनके पुत्र रावण ने शक्ति और अहंकार से त्रिलोक को हिलाया, जबकि विभीषण ने धर्म और भक्ति के मार्ग को दिखाया। इस तरह कैकसी मातृत्व, गर्व, चिंता और धर्मप्रियता का अद्भुत मिश्रण थी। उनका चरित्र रामायण में मूल कथा की गहराई और मानवीय संवेदनाओं को दर्शाता है। 5. कैकसी का अंतिम प्रभाव। कैकसी की भूमिका केवल राक्षसों की उत्पत्ति तक सीमित नहीं रही। उन्होंने अपने पुत्रों की प्रेरणा और मार्गदर्शन से राक्षस कुल में वैभव और विद्या का संचार किया। उनके निर्णय और प्रेरणा ने रामायण की घटनाओं पर स्थायी प्रभाव डाला। कैकसी और उनके पुत्रों के रिश्ते रामायण की दृष्टि से। 1. रावण और कैकसी। कैकसी अपने पुत्र रावण के लिए गर्व और प्रेरणा का स्रोत थीं। रावण बचपन से ही तेजस्वी और महत्वाकांक्षी था। कैकसी उसे हमेशा समझाती थी कि शक्ति का सही उपयोग ही महानता है। संभावित संवाद। कैकसी, मेरे पुत्र, तुम्हारे भीतर अद्भुत शक्ति है। इसका उपयोग केवल अपनी महत्ता दिखाने के लिए मत करना, बल्कि राक्षस कुल को ऊंचा उठाने के लिए करो। रावण, माँ, मैं आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरूंगा। मेरी शक्ति ही हमारा वंश रोशन करेगी। ये संवाद दर्शाता है कि कैकसी ने रावण में महत्वाकांक्षा और साहस को जगाया, लेकिन उसकी अहंकारी प्रवृत्ति को रोकने का प्रयास भी किया। 2. विभीषण और कैकसी। विभीषण धर्मप्रिय और भगवान विष्णु के भक्त थे। कैकसी उन्हें भी बहुत प्यार करती थी, लेकिन उनकी प्रवृत्ति रावण से अलग थी। विभीषण का मार्ग धार्मिक और सत्य के अनुरूप था। संभावित संवाद। कैकसी, मेरे बेटे, तुम्हारा हृदय धर्म में स्थिर है। ये शक्ति से कम नहीं है। तुम्हारे मार्ग पर चलना तुम्हारे और हमारे वंश के लिए कल्याणकारी होगा। विभीषण, माँ, मैं सत्य और धर्म के पथ पर ही चलूंगा। मेरी भक्ति ही मेरी शक्ति है। इस प्रकार कैकसी अपने दोनों पुत्रों में अधर्म और धर्म की दो प्रवृत्तियों को संतुलित करने का प्रयास करती थीं। 3. शूर्पणखा और कैकसी। शूर्पणखा चालाक और सुंदर थी। कैकसी उन्हें राक्षस कुल के उद्देश्य और शक्ति के महत्व को समझाती थी। संभावित संवाद। कैकसी, शूर्पणखा सुंदरता और चालाकी केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे वंश को सशक्त बनाने के लिए होनी चाहिए। शूर्पणखा, माँ, मैं आपकी बात याद रखूंगी और परिवार का गौरव बढ़ाऊंगी। 4. मातृत्व का संघर्ष और संवेदनशीलता। कैकसी के लिए यह कठिन था कि रावण अधर्म की ओर बढ़े और विभीषण धर्म के मार्ग पर। यह उनके मातृत्व का आंतरिक संघर्ष दर्शाता है। मेरे दोनों पुत्र, एक में शक्ति और अहंकार है और दूसरे में धर्म और भक्ति। भगवान की कृपा ही तय करेगी कि कौन सही मार्ग अपनाएगा। कैकसी का चरित्र यही दिखाता है कि सच्चा मातृत्व केवल प्रेम नहीं, बल्कि मार्गदर्शन और संतुलन भी है। 5. सारांश। रावण शक्ति, साहस, अहंकार। विभीषण धर्म, भक्ति, विवेक। शूर्पणखा चालाकी, सुंदरता, राक्षसी प्रवृत्ति। कैकसी ने अपने पुत्रों की शक्ति और गुणों का संतुलन बनाए रखा और उन्हें प्रेरित किया। उनकी भूमिका रामायण में केवल माता के रूप में नहीं, बल्कि दर्शन, मार्गदर्शन और वंश के विकास में भी महत्वपूर्ण है। कैकसी जन्म से लेकर रावण के पतन तक की कथा। 1. जन्म और पारिवारिक पृष्ठभूमि। कैकसी राक्षस कुल की प्रमुख स्त्री थीं। वे राक्षस राजा सुमाली की पुत्री थीं।
सुमाली चाहता था कि उसका वंश फिर से महान बने, इसलिए उसने अपनी पुत्री का विवाह विश्रवा ऋषि से करवाया। विश्रवा ऋषि ब्राह्मण कुल के थे। इस विवाह से राक्षस और ब्राह्मण कुल का अद्भुत संगम हुआ। सुमाली ने सोचा, मेरी बेटी के द्वारा राक्षस कुल में शक्ति और विद्या दोनों आएंगी। कैकसी ने इस विवाह को स्वीकार किया और अपने भविष्य के पुत्रों के लिए आशा और महत्वाकांक्षा जगाई। 2. संतान और महत्वाकांक्षा। कैकसी ने ऋषि विश्रवा से पुत्र प्राप्ति की इच्छा व्यक्त की। इसके फलस्वरूप उनके पुत्र हुए रावण, तेजस्वी, पराक्रमी, महत्वाकांक्षी; कुंभकर्ण, विशालकाय और शक्तिशाली; शूर्पणखा, सुंदर, चालाक और राक्षसी प्रवृत्ति वाली; विभीषण, धर्मप्रिय, भगवान विष्णु का भक्त। कैकसी गर्वित थीं कि राक्षस कुल में इतने महान पुत्र जन्मेंगे, लेकिन उन्हें इस बात की चिंता भी थी कि कौन सा पुत्र धर्म और अहंकार के मार्ग पर जाएगा। 3. मातृत्व और प्रेरणा। कैकसी अपने पुत्रों में शक्ति, साहस और धर्म का संतुलन बनाए रखने के लिए प्रेरित करती थी। रावण के लिए संवाद। मेरे पुत्र, तुम्हारे भीतर अद्भुत शक्ति है, इसे केवल अहंकार और भय फैलाने के लिए मत उपयोग करो। राक्षस कुल का गौरव बढ़ाने के लिए इसका सही उपयोग करना। विभीषण के लिए संवाद। मेरे बेटे, तुम्हारा हृदय धर्म में स्थिर है, यही तुम्हारी असली शक्ति है, इसे कभी मत छोड़ना। कैकसी ने शूर्पणखा को भी समझाया कि उसकी सुंदरता और चालाकी का उद्देश्य केवल परिवार और वंश का उत्थान होना चाहिए। 4. कैकसी और रावण का प्रभाव। कैकसी ने रावण में महत्वाकांक्षा और साहस जगाया, लेकिन उनकी चेतावनी और मार्गदर्शन उसके अहंकार को रोक नहीं सके। रावण की शक्ति ने त्रिलोक को प्रभावित किया। विभीषण धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलते हुए रावण के अहंकार के खिलाफ खड़ा हुआ। कैकसी के लिए यह दोनों पुत्रों के बीच संतुलन बनाए रखने का संघर्ष था। मेरे दोनों पुत्र, एक में शक्ति और अहंकार है, दूसरे में धर्म और भक्ति। भगवान की कृपा ही तय करेगी कि कौन सही मार्ग अपनाएगा। 5. राक्षस कुल में कैकसी की भूमिका। कैकसी केवल एक माता नहीं थी, उन्होंने अपने पुत्रों के माध्यम से राक्षस कुल में शक्ति, ज्ञान और धर्म का संतुलन बनाए रखा। उनका मार्गदर्शन राक्षस कुल के उत्थान और पतन दोनों में निर्णायक था। रावण शक्ति और अहंकार का प्रतीक, विभीषण धर्म और भक्ति का प्रतीक, शूर्पणखा चालाकी और राक्षसी प्रवृत्ति का प्रतीक। कैकसी ने अपने पुत्रों के गुणों और कर्मों को संतुलित किया और उन्हें प्रेरित किया। 6. रावण का पतन और कैकसी की अंतर्दृष्टि। रावण का पतन धर्म के मार्ग के अनुसार हुआ। विभीषण ने सत्य और धर्म का साथ देकर राक्षस कुल में न्याय स्थापित किया। कैकसी के जीवन में यह गहरा संदेश था, सच्चा मातृत्व केवल प्रेम नहीं, बल्कि मार्गदर्शन, चेतावनी और संतुलन भी है। मेरे पुत्रों के कर्मों से संसार की परीक्षा होती है। शक्ति और धर्म दोनों का सही मार्ग ही स्थायी विजय देता है। सारांश। कैकसी का चरित्र रामायण में मातृत्व, गर्व, चिंता, मार्गदर्शन और धर्म का प्रतीक है। उनके निर्णय, प्रेरणा और आशीर्वाद ने राक्षस कुल के इतिहास को आकार दिया। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति केवल बाहरी ताकत में नहीं, बल्कि विवेक, धर्म और मार्गदर्शन में निहित होती है। कैकसी, राक्षस कुल की माता की कहानी। बहुत समय पहले राक्षस कुल का राजा सुमाली चाहता था कि उसका वंश फिर से महान बने। उसने अपनी पुत्री कैकसी को ब्राह्मण ऋषि विश्रवा से विवाह करने के लिए भेजा। यह विवाह राक्षस और ब्राह्मण कुल का अद्भुत संगम था। कैकसी ने अपने पति से संतान की इच्छा व्यक्त की। उनकी संतानें थीं रावण, बलशाली और महत्वाकांक्षी; कुंभकर्ण, विशालकाय और शक्तिशाली; शूर्पणखा, सुंदर और चालाक; विभीषण, धर्मप्रिय और भगवान विष्णु भक्त। कैकसी ने अपने पुत्रों में शक्ति, साहस और धर्म का संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया। रावण के साथ संवाद। मेरे पुत्र, तुम्हारे भीतर अद्भुत शक्ति है, इसे केवल अहंकार और डर फैलाने के लिए मत उपयोग करो। राक्षस कुल का गौरव बढ़ाने के लिए इसका सही उपयोग करना। विभीषण के साथ संवाद। मेरे बेटे, तुम्हारा हृदय धर्म में स्थिर है, यही तुम्हारी सच्ची शक्ति है, इसे कभी मत छोड़ना। कैकसी ने शूर्पणखा को भी समझाया कि सुंदरता और चालाकी का उद्देश्य केवल परिवार और वंश का उत्थान होना चाहिए। कैकसी के मार्गदर्शन,
और आशीर्वाद से रावण ने राक्षस कुल में शक्ति और प्रभाव स्थापित किया, लेकिन उसका अहंकार और अधर्म उसे अंततः पतन की ओर ले गया। विभीषण ने धर्म का मार्ग अपनाकर रावण के अहंकार के खिलाफ खड़ा होकर सत्य की रक्षा की। कैकसी के लिए यह संघर्ष मातृत्व, गर्व और धर्म के बीच संतुलन का था। उनकी कहानी हमें सिखाती है, सच्चा मातृत्व केवल प्रेम नहीं बल्कि मार्गदर्शन, चेतावनी और विवेक भी है। शक्ति का सही उपयोग और धर्म का पालन ही स्थायी विजय देता है। कैकसी केवल माता नहीं बल्कि राक्षस कुल में धर्म और शक्ति का संतुलन बनाए रखने वाली प्रेरक शक्ति थी। कैकसी की डायरी, मेरी कहानी। प्रिय डायरी, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ, लेकिन मेरे जीवन का उद्देश्य उससे भी बड़ा था। मैं सुमाली और मेरे पिता ने मुझे विशेष रूप से भेजा ताकि हमारा वंश फिर से महान बने। मेरा विवाह विश्रवा से हुआ, एक ब्राह्मण कुल के महान पुरुष से। मेरे जीवन की दिशा बदलने वाला क्षण था। मैंने अपने पति से संतान की कामना की और भगवान की कृपा से मेरे पुत्र जन्मे, रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा और विभीषण। रावण में मैंने शक्ति और तेज देखा, विभीषण में धर्म और भक्ति, कुंभकर्ण और शूर्पणखा में बल और चालाकी का संगम। मेरे हृदय में गर्व था, लेकिन चिंता भी थी। कौन मेरा मार्ग अपनाएगा और कौन भूल जाएगा? रावण के बारे में मेरी बात। मेरे प्रिय पुत्र, तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है। इसका उपयोग केवल अपने अहंकार और डर फैलाने के लिए मत करना। राक्षस कुल का गौरव बढ़ाने के लिए इसे सही दिशा में लगाओ। विभीषण के बारे में मेरी सोच। विभीषण, तुम्हारा हृदय धर्म में स्थिर है। यही तुम्हारी सच्ची शक्ति है। इसे कभी मत छोड़ना, क्योंकि यही तुम्हारा और हमारे वंश का कल्याण करेगा। शूर्पणखा के लिए मेरी चेतावनी। तुम सुंदर और चालाक हो, लेकिन यह केवल दिखावे के लिए नहीं। अपने कौशल का उपयोग राक्षस कुल और परिवार के उत्थान के लिए करना। मेरे जीवन में यह संतुलन बनाना कठिन था। रावण में अहंकार और अधर्म था, विभीषण में धर्म और भक्ति। ये देखकर मुझे गर्व भी था और चिंता भी, परंतु मैंने हमेशा अपने पुत्रों को सही मार्ग दिखाने का प्रयास किया। मेरी प्रेरणा और मार्गदर्शन ने राक्षस कुल को शक्ति दी और धर्म के पथ को भी सुरक्षित रखा। आज जब मैं देखती हूँ कि रावण पतन की ओर बढ़ा और विभीषण सत्य के मार्ग पर स्थिर रहा, तो मुझे पता है कि शक्ति का सही उपयोग और धर्म का पालन ही स्थायी विजय देता है। मैं केवल उनकी माता नहीं, बल्कि उनके मार्गदर्शक और उनकी प्रेरणा रही। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा गर्व है। मेरी कहानी से यह सीख मिलती है, सच्चा मातृत्व केवल प्रेम नहीं बल्कि मार्गदर्शन, विवेक और संतुलन भी है। शक्ति का सही उपयोग और धर्म का पालन ही स्थायी विजय देता है। कैकसी मिनी सीरीज, माता और पुत्रों की कहानी। एपिसोड 1, जन्म और विवाह। कैकसी की सोच। मैं सुमाली की पुत्री हूँ। मेरे जीवन का उद्देश्य राक्षस कुल को फिर से महान बनाना है। अब मैं ऋषि विश्रवा से विवाह कर रही हूँ। ये मेरे वंश और मेरे पुत्रों के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण क्षण है। घटना, विवाह से राक्षस और ब्राह्मण कुल का संगम होता है। कैकसी को एहसास होता है कि उसके भविष्य के पुत्र राक्षस कुल की शक्ति और महानता तय करेंगे। एपिसोड 2, संतान का जन्म। कैकसी, मेरे पुत्र जन्मेंगे और हमारे वंश का गौरव बढ़ाएंगे। मैं रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा और विभीषण को सही मार्ग दिखाऊंगी। संभावित संवाद। रावण, माँ, मैं शक्तिशाली बनना चाहता हूँ। कैकसी, शक्ति केवल अहंकार के लिए नहीं, अपने वंश के लिए उपयोग करो। विभीषण, माँ, मैं धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलूंगा। कैकसी, ये तुम्हारी सच्ची शक्ति है, इसे कभी मत छोड़ना। शूर्पणखा, माँ, मैं सुंदर और चालाक हूँ। कैकसी, ये शक्ति केवल दिखावे के लिए नहीं, परिवार और वंश के उत्थान के लिए इसका उपयोग करो। एपिसोड 3, मातृत्व का संघर्ष। कैकसी के लिए चुनौती थी कि रावण और विभीषण दो अलग अलग मार्ग पर थे। मेरे दोनों पुत्र, एक में अहंकार और शक्ति है, दूसरे में धर्म और भक्ति। भगवान की कृपा ही तय करेगी कि कौन सही मार्ग अपनाएगा। ये उनकी मातृत्व और मार्गदर्शन की संवेदनशीलता दिखाता है। एपिसोड 4, रावण का उत्थान और पतन। कैकसी ने रावण में शक्ति और साहस जगाया, जिससे राक्षस कुल में प्रभाव बढ़ा, परंतु रावण का अहंकार उसे पतन की ओर ले गया।
विभीषण ने सत्य और धर्म का मार्ग अपनाकर रावण के खिलाफ खड़ा होकर न्याय स्थापित किया। कैकसी की सोच, मेरे पुत्रों के कर्मों से संसार की परीक्षा होती है। शक्ति और धर्म दोनों का सही मार्ग ही स्थायी विजय देता है। एपिसोड 5, शिक्षा और विरासत। कैकसी केवल माता नहीं थी, उन्होंने अपने पुत्रों के माध्यम से राक्षस कुल में धर्म, शक्ति और विवेक का संतुलन बनाए रखा। सच्चा मातृत्व केवल प्रेम नहीं बल्कि मार्गदर्शन, चेतावनी और विवेक भी है। यही मेरी सबसे बड़ी विरासत है। कैकसी की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति और महानता केवल बाहरी ताकत में नहीं बल्कि मार्गदर्शन, धर्म और विवेक में निहित होती है। 1. जन्म और परिवार। कैकसी राक्षस कुल की प्रमुख स्त्री थीं। वे राक्षस राजा सुमाली की पुत्री थीं। उनका विवाह ऋषि विश्रवा से हुआ, जो ब्राह्मण कुल के महान ऋषि थे। इस विवाह से राक्षस और ब्राह्मण कुल का अद्भुत संगम हुआ। 2. संतान। कैकसी ने अपने पति से संतान प्राप्त की। उनके पुत्रों का विवरण इस प्रकार है। रावण, राक्षस कुल का प्रमुख, महान और शक्तिशाली राजा, अहंकारी और महत्वाकांक्षी। कुंभकर्ण, विशालकाय, बलशाली और युद्ध कुशल। शूर्पणखा, सुंदर, चालाक और राक्षसी प्रवृत्ति वाली। विभीषण, धर्मप्रिय, भगवान विष्णु का भक्त, रावण के विरोधी। 3. कैकसी की भूमिका राक्षस कुल में। कैकसी ने राक्षस वंश में शक्ति और महत्वाकांक्षा का बीजारोपण किया। उन्होंने रावण को नेतृत्व और सामर्थ्य की शिक्षा दी, विभीषण में धर्मप्रियता को पोषित किया और शूर्पणखा में चालाकी और शक्ति का संतुलन बनाए रखा। कैकसी का उद्देश्य था कि उनके पुत्र राक्षस कुल का गौरव बढ़ाएं और परिवार की प्रतिष्ठा बनाए रखें। 4. मातृत्व और मार्गदर्शन। कैकसी केवल माता नहीं थीं, बल्कि अपने पुत्रों के मार्गदर्शन और प्रेरणा की भी स्रोत थीं। उन्होंने रावण में शक्ति और साहस विकसित किया, विभीषण में धर्म और भक्ति बनाए रखा। उनका चरित्र दर्शाता है कि सच्चा मातृत्व केवल प्रेम नहीं बल्कि मार्गदर्शन, विवेक और संतुलन भी है। 5. रावण का पतन और कैकसी का योगदान। रावण के अहंकार और अधर्म के कारण उनका पतन हुआ। विभीषण ने धर्म और सत्य का पालन करके राक्षस कुल में न्याय स्थापित किया। कैकसी के जीवन और मार्गदर्शन ने राक्षस वंश के उत्थान और पतन दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 6. सारांश। कैकसी राक्षस कुल की प्रमुख स्त्री, सुमाली की पुत्री, ऋषि विश्रवा की पत्नी। पुत्र रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा, विभीषण। भूमिका राक्षस कुल में शक्ति और धर्म का संतुलन बनाए रखना। योगदान राक्षस वंश का उत्थान, मार्गदर्शन और प्रेरणा। निष्कर्ष, कैकसी रामायण में केवल माता नहीं बल्कि राक्षस वंश की प्रेरक शक्ति और मार्गदर्शक थीं। उनके योगदान से रावण और विभीषण जैसे पुत्रों के चरित्र का निर्माण हुआ, जिन्होंने त्रिलोक और धर्म के इतिहास में गहरा प्रभाव डाला। कैकसी का इतिहास रामायण में भूमिका। 1. जन्म और पारिवारिक पृष्ठभूमि। कैकसी राक्षस कुल की प्रमुख स्त्री थीं। उनका जन्म राक्षस राजा सुमाली के घर हुआ। सुमाली चाहता था कि उसका वंश पुनः वैभव और शक्ति प्राप्त करे, इसलिए उसने अपनी पुत्री कैकसी का विवाह ऋषि विश्रवा से कराया। विवाह का महत्व राक्षस और ब्राह्मण कुल का संगम, जिससे राक्षस कुल में शक्ति और विद्या दोनों आई। 2. विवाह और प्रारंभिक जीवन। कैकसी ने ऋषि विश्रवा से विवाह किया, जो ब्राह्मण कुल के महान ऋषि थे। इस विवाह से राक्षस कुल में विद्या और शक्ति का संतुलन आया। विवाह के बाद कैकसी ने संतान की कामना की और अपने पुत्रों के भविष्य के लिए मार्गदर्शन करना शुरू किया। 3. संतान का जन्म। कैकसी के पुत्रों का जन्म इस प्रकार हुआ। 1. रावण, बलशाली, तेजस्वी, महत्वाकांक्षी और राक्षस कुल का प्रमुख। 2. कुंभकर्ण, विशालकाय, बलशाली और युद्ध कुशल। 3. शूर्पणखा, सुंदर, चालाक और राक्षसी प्रवृत्ति वाली। 4. विभीषण, धर्मप्रिय, भगवान विष्णु का भक्त, रावण के विरोधी। रावण में शक्ति और साहस विकसित हुआ। विभीषण में धर्म और भक्ति का विकास हुआ। शूर्पणखा में चालाकी और राक्षसी गुण विकसित हुए। 4. मातृत्व और मार्गदर्शन। कैकसी ने अपने पुत्रों को मार्गदर्शन और प्रेरणा दी। रावण में नेतृत्व और शक्ति का विकास किया। विभीषण में धर्म और भक्ति बनाए रखा। शूर्पणखा में चालाकी और राक्षसी प्रवृत्ति को नियंत्रित किया। महत्वपूर्ण बिंदु,
कैकसी का चरित्र दिखाता है कि सच्चा मातृत्व केवल प्रेम नहीं बल्कि मार्गदर्शन, विवेक और संतुलन का कार्य भी है। 5. रावण का उत्थान। कैकसी के आशीर्वाद और मार्गदर्शन से रावण ने राक्षस कुल में शक्ति और प्रभाव स्थापित किया। रावण का अहंकार और अधर्म उसके पतन का कारण बना। विभीषण ने धर्म और सत्य का पालन करके राक्षस कुल में न्याय स्थापित किया। 6. कैकसी का योगदान। राक्षस कुल में शक्ति, विद्या और धर्म का संतुलन बनाए रखना। अपने पुत्रों के माध्यम से राक्षस वंश का उत्थान। मार्गदर्शन और प्रेरणा से रावण और विभीषण जैसे पुत्रों के चरित्र निर्माण में भूमिका। 7. सारांश। कैकसी राक्षस कुल की प्रमुख स्त्री, सुमाली की पुत्री, ऋषि विश्रवा की पत्नी। पुत्र रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा, विभीषण। भूमिका राक्षस कुल में शक्ति, धर्म और मार्गदर्शन का संतुलन बनाए रखना। महत्व रावण और विभीषण जैसे पुत्रों के चरित्र निर्माण और त्रिलोक में राक्षस कुल की स्थिति में निर्णायक योगदान। निष्कर्ष कैकसी रामायण में केवल माता नहीं बल्कि राक्षस वंश की प्रेरक शक्ति और मार्गदर्शक थीं। उनके आशीर्वाद और मार्गदर्शन ने रावण और विभीषण जैसे पुत्रों के चरित्र पर स्थायी प्रभाव डाला। कैकसी का जीवन और कार्य तालिका रूप में। क्रमांक, घटना, चरण, विवरण, महत्व, परिणाम। 1. जन्म। कैकसी राक्षस राजा सुमाली की पुत्री थी। राक्षस कुल में शक्ति और महत्वाकांक्षा का सूत्र। 2. विवाह। ऋषि विश्रवा से विवाह। राक्षस और ब्राह्मण कुल का संगम। शक्ति और विद्या का संतुलन। 3. संतान की कामना, पुत्रों के लिए मार्गदर्शन और आशीर्वाद। राक्षस वंश में भविष्य के नेतृत्व और धर्म का आधार। 4 पुत्रों का जन्म, रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा, विभीषण। प्रत्येक पुत्र में विशेष गुण, शक्ति, धर्म, चालाकी, साहस। 5. रावण का मार्गदर्शन। रावण में शक्ति और नेतृत्व का विकास। राक्षस कुल का प्रभाव और सामर्थ्य। 6. विभीषण का मार्गदर्शन। धर्म, भक्ति और सत्य का पोषण। रावण के अधर्म के बीच संतुलन। 7. शूर्पणखा का मार्गदर्शन। सुंदरता और चालाकी का नियंत्रण। राक्षस कुल में रणनीति और सुरक्षा। 8. मातृत्व और संतुलन। रावण में अहंकार, विभीषण में धर्म, शूर्पणखा में चालाकी। मातृत्व के माध्यम से शक्ति, धर्म और विवेक का संतुलन। 9. रावण का उत्थान। रावण ने राक्षस कुल में प्रभुत्व स्थापित किया। शक्ति और अहंकार का विकास। 10. रावण का पतन। रावण का अहंकार और अधर्म। विभीषण ने धर्म का पालन किया। सत्य की स्थापना। 11. कैकसी का योगदान। मार्गदर्शन, प्रेरणा, संतुलन बनाए रखना। राक्षस वंश के उत्थान और पतन में निर्णायक भूमिका। 12. सारांश, निष्कर्ष केवल माता नहीं बल्कि प्रेरक शक्ति। रावण और विभीषण के चरित्र निर्माण में स्थायी प्रभाव। जन्म, विवाह, संतान की कामना और आशीर्वाद। पुत्रों का जन्म, रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा, विभीषण। पुत्रों का मार्गदर्शन, रावण, शक्ति और नेतृत्व का विकास, विभीषण। धर्म और भक्ति का पोषण, शूर्पणखा। चालाकी और परिवार का उत्थान, मातृत्व और संतुलन। रावण में अहंकार, विभीषण में धर्म, शूर्पणखा में चालाकी। रावण का उत्थान, राक्षस कुल में प्रभुत्व स्थापित। रावण का पतन, अहंकार और अधर्म, विभीषण ने धर्म का पालन। सत्य की स्थापना, कैकसी का योगदान, मार्गदर्शन, प्रेरणा, संतुलन बनाए रखना। राक्षस वंश के उत्थान और पतन में निर्णायक भूमिका। निष्कर्ष कैकसी केवल माता नहीं बल्कि राक्षस कुल की प्रेरक शक्ति और मार्गदर्शक थीं। उनके आशीर्वाद और मार्गदर्शन ने रावण और विभीषण जैसे पुत्रों के चरित्र पर स्थायी प्रभाव डाला। उनका जीवन शक्ति, धर्म और विवेक के संतुलन का प्रतीक है। रामायण और पुराणों के प्राचीन ग्रंथों में विभीषण की पत्नी के बारे में कोई स्पष्ट और विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं है। अधिकांश ग्रंथों में उनके धार्मिक और राजनीतिक योगदान पर ध्यान दिया गया है। उनके परिवार या पत्नी के बारे में कम जानकारी है। कुछ बिंदु: 1. विभीषण रावण के छोटे भाई थे और धर्मप्रिय और भगवान श्री राम के भक्त थे। 2. रामायण में उनका सत्ता और धर्म का मार्ग पर ध्यान केंद्रित है, इसलिए उनकी पत्नी या संतान का उल्लेख नहीं किया गया। 3. कुछ लोक कथाओं और बाद के संस्करणों में विभीषण को पत्नी और संतान बताया गया है, लेकिन यह प्राचीन मूल रामायण में नहीं मिलता। निष्कर्ष: यदि आप शुद्ध रामायण के स्रोत के आधार पर देखें तो विभीषण की पत्नी का नाम
या विवरण ज्ञात नहीं है। विभीषण का परिवार और संतान विवरण। 1. पत्नी। प्राचीन ग्रंथों में विभीषण की पत्नी का कोई नाम या विवरण नहीं मिलता। लोक कथाओं और कुछ बाद के संस्करणों में उन्हें पत्नी के साथ दर्शाया गया है, लेकिन नामों में एक रूपता नहीं है। यह दर्शाता है कि रामायण में विभीषण का मुख्य ध्यान धर्म, सत्य और रावण के विरोध पर था, न कि उनके पारिवारिक जीवन पर। 2. संतान। वाल्मीकि रामायण में विभीषण की संतान का भी सटीक उल्लेख नहीं है। कुछ लोक कथाओं और क्षेत्रीय ग्रंथों में विभीषण के बेटे और परिवार का वर्णन मिलता है, जिनमें मुख्यतः 1. पतना विभीषण के वंश का उत्तराधिकारी कहा गया है। 2. अन्य बच्चों का विवरण अलग अलग स्रोतों में मिलता है, पर कोई प्रमाणिक नाम या संख्या नहीं है। 3. विभीषण का पारिवारिक और सामाजिक स्थिति। विभीषण को धर्मप्रिय और भगवान राम के भक्त के रूप में जाना जाता है। रावण के अधर्म और अहंकार के कारण वह लंका छोड़कर श्री राम के पास चले गए। उनकी पत्नी और संतान का उल्लेख इसलिए कम है क्योंकि ग्रंथ में उनका मुख्य चरित्र धर्म और न्याय का पालन करना है। 4. निष्कर्ष। 1. वास्तविक और प्रमाणिक स्रोतों के अनुसार विभीषण की पत्नी और संतान का नाम या विवरण ज्ञात नहीं है। 2. लोक कथाओं और बाद के संस्करणों में उन्हें पत्नी और संतान बताया गया है, लेकिन नामों में भिन्नता है और ये ऐतिहासिक या ग्रंथीय प्रमाणिक नहीं है। 3. विभीषण का चरित्र मुख्यतः धर्म, भक्ति और सत्य के पालन पर केंद्रित है, इसलिए परिवार का विवरण प्राथमिक नहीं है। विभीषण का परिवार और वंश विभिन्न स्रोतों के अनुसार। स्रोत संस्करण, पत्नी का विवरण, संतान का विवरण, विशेष टिप्पणी। वाल्मीकि रामायण उल्लेख नहीं विभीषण का मुख्य चरित्र धर्म और भक्ति पर केंद्रित है। परिवार का विवरण नहीं दिया गया। रामचरितमानस नाम नहीं। तुलसीदास ने भी विभीषण के परिवार पर ध्यान नहीं दिया। मुख्य फोकस धर्म और लंका की राजनीति पर है। काव्य और लोक कथाएं। कुछ कथाओं में पत्नी का नाम शुभांगी या सत्यभामा बताया गया पुत्र। 1 या 2 बच्चों का उल्लेख नाम क्षेत्र और संस्करण के अनुसार बदलते हैं, प्रमाणिक ग्रंथों में नहीं है। लोक कथाएं पत्नी के नाम का कोई निश्चित प्रमाण नहीं। वंश का उत्तराधिकारी विभीषण का बेटा कहा जाता है। नाम अलग इन कथाओं का उद्देश्य लंका वंश और विभीषण के धार्मिक योगदान को जोड़कर बताना है। पुराणिक संदर्भ पत्नी का नाम या विवरण अस्पष्ट, पुत्रों के नाम अलग अलग। कुछ में लंका के राज्य से जुड़ा पुराण और क्षेत्रीय किंवदंती में उनके परिवार का उल्लेख केवल वंश विस्तार के लिए है। सारांश और निष्कर्ष। 1. विभीषण की पत्नी का नाम और संतान का विवरण प्राचीन और प्रमाणिक ग्रंथों में अज्ञात है। 2. लोक कथाएं और क्षेत्रीय संस्करणों में उन्हें पत्नी और संतान के साथ दर्शाया गया है, लेकिन नाम और संख्या में भिन्नता है। 3. विभीषण का प्रमुख चरित्र धर्म, भक्ति और सत्य के पालन पर केंद्रित है। 4. उनका परिवार मुख्य रूप से वंश और लंका के भविष्य के संदर्भ में लोक कथाओं में उभरा। विभीषण, पत्नी, लोक कथाएं, शुभांगी, सत्यभामा, वाल्मीकि रामायण, नाम नहीं ज्ञात, तुलसीदास रामचरितमानस, नाम नहीं ज्ञात, संतान, वाल्मीकि रामायण, कोई उल्लेख नहीं, लोक कथाएं, पुत्र 1, नाम अलग अलग, पुत्र 2, कुछ संस्करणों में उल्लेख, किंवदंती पुराण, पुत्रों का वंश लंका के राज्य से जुड़ा, विशेष ध्यान, विभीषण का चरित्र मुख्यतः धर्म, भक्ति और सत्य पर केंद्रित। परिवार का विवरण केवल लोक कथा और क्षेत्रीय संस्करणों में मिलता है। विभीषण का परिवार रावण के अधर्म और लंका के भविष्य के संदर्भ में उल्लेखित। स्रोत अनुसार सारांश। स्रोत संस्करण, पत्नी संतान टिप्पणी, वाल्मीकि रामायण ज्ञात नहीं धर्म और भक्ति पर केंद्रित। रामचरितमानस ज्ञात नहीं मुख्य फोकस धर्म और राजनीति। दक्षिण भारत लोक कथा शुभांगी, सत्यभामा, 1-2 पुत्र नाम और संख्या भिन्न। पुराणिक किंवदंती अस्पष्ट, पुत्रों का वंश लंका से जुड़ा केवल वंश विस्तार के लिए। निष्कर्ष। विभीषण का परिवार प्रामाणिक ग्रंथों में अस्पष्ट है। लोक कथा और क्षेत्रीय कथाओं में पत्नी और संतान का विवरण मिलता है, लेकिन प्रमाणिक नहीं। उनका मुख्य योगदान धर्म, सत्य